वो आसपास के लोग भी जो तुरंत जैसे ही उनको पता चलता है वो पहुंचते हैं उनकी मदद के लिए। लेकिन ये लपटे जो आग की ऊंची ऊंची उठ रही है, काले धुएं का गुब्बार, ये बता रहा है कि कितनी जबरदस्त ये आग रही होगी। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये ऊपर से ली गई तस्वीर। जो भी उस वक्त वहां पर आसपास लोग रहे होंगे वो अपने कैमरे में इनको कैद कर रहे थे। और बताया जा रहा है कि 8 बजे के करीब ये आग लगी थी और उसके बाद धीरे धीरे देखते ही देखते ये आग पूरी फैलती चली जाती है। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं इस अग्निकांड से, इस अग्नि तांडव से, कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। लोग बेबस नजर आ रहे थे, बदहवास हालत में वहां पर वो एकदम घूम रहे थे। वहां से उनको बस ये था कि कोई एक मदद का हाथ उनको आगे आ जाए। और फिर कुछ और लोग वहां पर, जिनको जैसे ही पता चलता है वो देखते हैं, वो शीशा तोड़ते हुए उन लोगों को निकालते हैं। कहीं से वो जो सीढ़ी है उसका इंतजाम किया जाता है, जो गद्दे हैं वो वहां पर लाए जाते हैं कि अगर कोई कूद के नीचे आ रहा है तो उन्हें चोट ना लगे। ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो तारों का जाल पूरा आपको नजर यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ से चिंगारी उठती जब है तो ये आग और ज्यादा भड़क जाती है, ये आग और ज्यादा धधक जाती है और ये और विकराल रूप धारण कर लेती है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो तस्वीरें ये बता रही हैं कि किस तरह से ये आग लगी, किस तरह से ये पूरा तांडव देखने को मिला। लेकिन पयोधी मेरी सहयोगी पयोधी जो कि इस वक्त ग्राउंड पर हैं, साथ ही साथ सैयद आमिर में मेरे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन पयोधी, वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें थी जब उन लोगों को खिड़की से कूदते हुए, कुछ लोग, उनके चेहरे पर साफ वो खौफ, वो डर नजर आ रहा था कि अपनी जान बचाएं तो कैसे बचाएं। एक शख्स वो जो ऊपर छज्जे पर नजर आ रहा था खड़ा हुआ। पयोधी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? सोच लो, हम सामने वाली बिल्डिंग में रह के हमको रुका नहीं जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल हिमानी, पहले मैं आपको बता दूं मेरे साथ इस वक्त सोमनाथ भारती जी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। सोमनाथ भारती जी, ये कोई दिल्ली में ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। मैं ये जानना चाह रही हूँ ये चूक बार बार क्यों होती है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझा दूं आपको कि जो घटना घटी है इसके कई मायने हैं। पहला मायना इसका ये है कि जो क्या बचाव हो सकता था, बचाव हो सकता था। रिस्पॉन्स टाइम करीब 1 घंटा लेट है। मैं इस क्षेत्र का विधायक रहा, 3 बार का विधायक हूँ। मेरा क्षेत्र है, एक एक व्यक्ति मेरा परिवार है। मेरे लिए पर्सनल लॉस है जो यहाँ पे घटना घटी है। मैं जब यहाँ पहुँचा 8:11-12 पे, 10-11-12 पे, तो यहाँ पे मेहम था। बट सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो लोकल बच्चे हैं उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके, आप समझ सकते हैं कि जो बॉडी जल करके बाहर निकल रही हैं उनको CPR अपने मुंह से दिया है उन्होंने। बट भारती जी, ये आज से नहीं चल रहा। अपनी बात पहले कर लूं मैं। लोगों ने खिड़कियां तोड़ करके जंप कराया बाहर, गद्दे बिछा बिछा करके। तो 4 इंजन की सरकार क्या कर रही है? जहां MCD आपकी, मेयर आपका, LG आपका, CM आपका, क्षेत्र का विधायक आपका, क्षेत्र का सांसद आपका, CM, PM, HM सब आपकी बात ठीक है, मैंने मान ली, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये अभी 6 महीने में तो नहीं बन खड़ा हुआ होटल। ये 6 महीने में तो रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है। 6 महीने रेस्टोरेंट नहीं, होटल है ये। नीचे रेस्टोरेंट भी है। दूसरी बात क्या है कि ये पहले यहाँ पे उसका खादी ग्राम की दुकान हुआ करती थी। मैं तो पहली बार देखा हूँ इसको यहाँ पे। आज पता नहीं कब बदल गया ये, किसके कारण बदला, किसने बदला, क्या करके बदला। तो ये देखिए जांच का विषय। लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते थे कि घटना घटने के बाद समय से पहुंच जाते। अगर समय से पहुंच चुके जो बच्चे वहां खड़े हुए हैं उन्होंने CPR दिया है। मैं यहाँ रेस्क्यू में खुद इन्वॉल्व था। मैं 11:30 बजे यहाँ से निकला हूँ, मेरा कोर्ट का मैटर था, मैं चला। कितने बजे आ गए थे आप? I was here 8:11 I was here and I was involved in the rescue operation. फायर फाइटर्स कितने बजे आए? कितने बजे आपको जानकारी लगी कि यहाँ पर आग लगी है और कब दमकल की गाड़ियाँ? मेरे को तो जैसे जानकारी मिली 8:07-8 पे, तो मैं तुरंत पहुंच गया हूँ। मैं तो अपने मॉर्निंग के ड्रेस में, वॉकिंग ड्रेस में आ गया था यहाँ पे। फायर ब्रिगेड का रिस्पांस लोकल बता रहे हैं कि 1 घंटा लेट है। तो 1 घंटा में मैडम बहुत कुछ हो जाता है। आप समझें, जब ये शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट से किचन में आग गई, किचन से ग्राउंड फ्लोर पे पूरा फैला, ग्राउंड फ्लोर से फिर ऊपर फैला है। इसमें जितनी वक्त लगे, मुझे लगता है कि अगर फायर ब्रिगेड आ चुका होता तो समय से बचा हो जाता। अब मेरी एक और आपसे इस पे क्वेरी है। पिछले 1 साल में लगभग 1300 लोग पूरी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में ऐसी घटनाओं में मरे हैं। तो ये टोपी पहना देने से नहीं होगा ना सर, किसी को जवाबदेही तय करनी होगी। हम ऐसे थे, हम जब थे तब थे।
अरे भाई आप समझे मेरी बात, जो आदमी सत्ता में है, जिनकी सत्ता आज है, 4 इंजन की सरकार है, इनको साल से ज्यादा हो गया दिल्ली में आए हुए, एमसीडी में पिछले कई दशकों से हैं ये, एमसीडी इन्हीं के पास रही है। चलिए ठीक है, ये एलजी आरोप साहब तो इन्हीं के हैं प्रत्यारोप का दौर तो हमेशा, चलता रहता है, लेकिन वो कहते थे कि हम आमिर, ही सरकार हैं। सैयद आमिर का मैं रुक सरकार करूं की उससे सरकार पहले ही एक नहीं है, बड़ी हम खबर इस वक्त आ रही है। मैक्स हॉस्पिटल में 39 मरीजों को पहुंचाया गया है, जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हॉस्पिटल पहुंचे लोगों में से 18 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, 8 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त यहां पर निकलकर सामने आ रही है। 39 मरीजों को पहुंचाया गया है, आप ये सोचिए, और 18 मरीजों की तो मौत हो चुकी है। लेकिन सैयद आमिर, जो बात यहां पर सोमनाथ भारती कह रहे थे, वो तो ऐसे कह रहे थे कि इससे पहले तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। मतलब जब 10 साल उनकी सरकार भी अगर यहां पर रही तो वो कुछ नहीं देख पाए, यहां पर आंखें मूंदे हुए थे वो। रातों रात यहां पर ये होटल जो है ये खड़ा हो गया, या इतनी इमारतें जो है, या ये पूरा मालवीय नगर जो है वो इतना कंजेस्टेड हो गया। देखिए, अब नेता है तो नेतागिरी वाली बात करेंगे ही, और सीधे तौर पर उनका निशाना कौन होता है? सरकार होती है। तो ये पक्ष विपक्ष का खेल तो अब चलेगा, लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी खत्म हो गई। 39 लोगों में से 18 लोग अस्पताल पहुंचाया गया था, उनकी मौत हो चुकी है, और सवाल खड़ा ये होता है कि 7 लोग वेंटिलेटर पर हैं, मौत के बीच झूल रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि ये लोग, जो तमाम लोग हैं, इनकी गलती क्या थी? आपका नाम क्या है? सर मैं मनोज गोयल, यही दिल्ली से हूँ सर। आपका इससे क्या संबंध है? सर मेरे कुछ क्लोज रिलेटिव राजस्थान किशनगढ़ से इसमें होटल में थे। उनमें से काफ़ी 4-5 लोगों की मिसहैपनिंग भी हुई है। तो जैसे मुझे जानकारी मिली, मैं अभी आया हूँ। तो अभी आप संबंधी हैं? जी जी सर। आप संबंधी, तो आपके जो लोग थे, कितने लोग हैं आपके फंसे हुए थे, और क्या किसी की कैजुअलिटी भी हुई है? सर जो मुझे इनडायरेक्टली जानकारी मिली है, 10 से 12 लोग थे। टॉक्सिक मटेरियल्स बहुत होते हैं प्लास्टिक, तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब गैसेस आदमी इनहेल करता है, इससे भी इंजरी होती है। तीसरा, ये जो फ्यूम्स होते हैं बड़े हाई टेम्परेचर पे होते हैं, इसकी वजह से थर्मल टेम्परेचर इंजरी हो जाती है लंग्स में। तो ये 3 मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे लंग्स में इमीडिएट इंजरी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी से आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है। और इसमें वही टाइम क्रिटिकल होता है कि जितनी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें वो पेशेंट्स को टाइमली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, जो वेंटिलेटर पे है वो वेंटिलेटर पे है, इसका मतलब वो लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, तो वो क्रिटिकल हैं 7-8 पेशेंट जो हैं, बट उस पर भी पूरी मेहनत चल रही है। बाकी जो वेंटिलेटर पे नहीं है, आईसीयू में है, वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। फिक्स्ड है वो नंबर, मुझे अभी नहीं मालूम है, बट मैं बता रहा हूँ कि फॉरेनर्स भी हैं, क्योंकि वो तो अब कई पेशेंट्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, तो अब वो एग्जैक्ट उनकी मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हाँ, वो सारे, वो तो पुलिस जो है वो तो सारा मैनेज कर ही रही है, सारे मेडिको लीगल केसेस हैं, तो स्टूडेंट्स तो नहीं है। एज कितनी होगी सर? कुछ एज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मतलब जितने मैंने देखे हैं वो आप लेके चलें 20 साल से लेके 50-60 साल, इसके सेम यही 20 से 40 से लेके 50, 30 से 50 की बेच में रेंज में है सर। कोई माइनर भी दे लेते हैं? ये हमारे यहाँ कोई नहीं लाएगा। नहीं, देखिए, जो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बर्न का केस था जिसमें हमारी इनिशियल, ऐसा होता है कि इनिशियल असेसमेंट में कई बार आप एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते, वो थोड़ा जब स्किन स्कैल्डिंग होती है। तो एक पेशेंट था जो वेंटिलेटर पे था, जिसका मैं इनिशियल असेसमेंट में 25% के करीब बर्न इंजरी थी, और हम अपने हॉस्पिटल में 10% से ऊपर फिर स्टेबलाइज करके रेफर करते हैं। तो फिर वो हमने सफ्ताजन पेशेंट इस पेशेंट को जब रेफर किया हमने, सफ्ताजन ट्रांसफर हम नहीं करवाया अपने उस पर, वो पेशेंट वैसे स्टेबल था, बट बर्न्स ज्यादा थे, वेंटिलेटर पे था, इसलिए शिफ्ट हुआ। नहीं, तो वो नहीं, 1-2 थे जिनमें काफी सीवियर स्कैल्डिंग थी, बर्न्स थे काफी सीवियर, बट मेजोरिटी में लंग्स वाली प्रॉब्लम नहीं, नोबडी ब्रॉट टू आवर प्लेस। सर, जो हमारे पास पेशेंट हैं बर्न के, कितने % बर्न इंजरी? मैं वो बता रहा हूँ, वो माइनर बर्न्स हैं, लेस देन 10% को माइनर बर्न्स कहते हैं। तो उनमें सबकी ड्रेसिंग्स और स्किन का जो इशू था वो दैट वाज इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ जैसे यहाँ पर आए थे। तो बर्न इंजरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जो पेशेंट है वो सकम करेगा। लंग्स की प्रॉब्लम है मेनली। सर, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, लगभग कितना टाइम लगेगा इनको रिकवर करने में? डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा को आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो पूरी डिटेल दे रहे थे कि कितने जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर आए हैं, कितने लोगों की मौत हो गई है, अभी भी कई लोग हैं जो आईसीयू में हैं, और 8 ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है, बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है।